नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जिन्होंने लाखों लोगों की सोच, उनका करियर और उनकी पूरी जिंदगी बदलकर रख दी है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक माइंडसेट चेंजर है। एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में अलग कैसे सोचते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया भर में प्रसिद्ध और लाइफ चेंजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब हमें बताती है कि पैसे के लिए काम नहीं करना बल्कि पैसे को हमारे लिए काम कैसे कराना है। संपत्ति, एसेट्स और जिम्मेदारियों, लायबिलिटीज में फर्क क्या है और कैसे एक साधारण सोच से बाहर आकर हम एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में आर्थिक आज़ादी पाना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस महान किताब के उन सबकों को जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक ऐसी क्रांतिकारी पुस्तक है जिसने पैसे, कमाई, निवेश और वित्तीय शिक्षा के बारे में दुनिया भर के लोगों की सोच बदल दी। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक मानसिकता बदलने वाला आंदोलन है। इसमें लेखक अपने दो पिताओं, एक अमीर पिता रिच डैड और एक गरीब पिता पुअर डैड की शिक्षा की तुलना करते हैं। गरीब पिता डिग्रीधारी, नौकरी पेशा और पारंपरिक सोच वाले थे, जबकि अमीर पिता निवेशक और बिजनेस माइंड वाले थे। यह पुस्तक पैसे को कमाने की कला नहीं बल्कि पैसे को आपके लिए काम करवाने की कला सिखाती है। यह बताती है कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता नहीं। भाग 1, लेखक के दो पिता, मानसिकता की जड़ें। लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में दो तरह की विचारधाराएं थीं। उनका गरीब पिता मानता था कि अच्छी नौकरी, स्थिर आय और सुरक्षित जीवन ही सफलता है। वह हमेशा कहता था, अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी कंपनी में नौकरी करो, पैसे बचाओ। इसके विपरीत रिच डैड कहते थे, बिजनेस का मालिक बनो, अपने पैसों को तुम्हारे लिए काम करने दो, सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, पैसे की समझ रखने पर ध्यान दो। इन दोनों सोच की तुलना पुस्तक का मुख्य स्तंभ है। भाग 2, क्यों अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर उनकी आय से ज्यादा उनकी मानसिकता में होता है। गरीब और मध्यम वर्ग की सोच, वे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर से काम करते हैं। यह एक अनंत चक्र है जिसे लेखक रैट रेस कहते हैं। अमीर लोगों की सोच, वे पैसिव इनकम बनाते हैं, यानी वे ऐसी संपत्तियां, एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें लगातार आय देती है। भाग 3, वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ी कमी। कियोसाकी का मुख्य संदेश है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते। हमें पढ़ाया जाता है कि मेहनत से नौकरी करो, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे संभालना है। हमें टैक्स, निवेश, कैश फ्लो, रियल एस्टेट, उद्यमिता, इनमें से कुछ भी नहीं सिखाया जाता। इस वजह से लोग पैसे होने पर भी गलत निर्णय लेते हैं और आर्थिक रूप से संघर्ष में जाते रहते हैं। भाग 4, अमीर पिता के 6 शक्तिशाली लेसन, अध्याय दर अध्याय विस्तार। अब पुस्तक के 6 सबसे महत्वपूर्ण लेसन का विस्तार एक एक करके। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह अध्याय बताता है कि गरीब और मध्यम वर्ग लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। प्रमुख विचार, भावनाएं, डर, लालच लोगों को नौकरी करने के लिए मजबूर करती है। अमीर लोग अवसर पैदा करते हैं, नौकरी नहीं खोजते। बुद्धिमानी से जोखिम लेना सीखो। उदाहरण, लेखक और माइकल ने रिच डैड की दुकान में कम पैसों पर काम करना सीखा। उनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि अवसर देखना था। लेसन 2,
वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? रिच डैड कहते हैं कि संपत्ति, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटीज के फर्क को समझो। संपत्तियां, एसेट्स, आपके लिए पैसा बनाती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, रॉयल्टी। दायित्व, लायबिलिटीज, आपका पैसा खाती है, जैसे कर्ज, कार, बड़ा घर, गैरजरूरी खर्च। महत्वपूर्ण सीख, लोग सोचते हैं कि उनका घर एक संपत्ति है, जबकि यह दायित्व है, क्योंकि यह पैसा लेता है, देता नहीं। लेसन 3, अपना काम खुद संभालो, माइंड योर ओन बिजनेस। नौकरी करो लेकिन साथ में अपनी संपत्तियों का पोर्टफोलियो बनाते रहो। अधिकतर लोग 40 साल नौकरी करके भी गरीब ही रहते हैं। अमीर लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, दूसरों को काम पर रखते हैं, और जबकि आम लोग नौकरी पर निर्भर रहते हैं। लेसन 4, टैक्स और कंपनियों की शक्ति। अमीर लोग कंपनियों, टैक्स कानूनों और कानूनी ढांचे का सही उपयोग करते हैं। आम लोग कमाते हैं, टैक्स देते हैं, बाकी से खर्च करते हैं। अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचा हुआ टैक्स देते हैं। कंपनी बनाकर टैक्स बचत करना और संपत्ति को सुरक्षित रखना अमीर लोगों का वास्तविक हथियार है। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं। वे पैसे न होने का बहाना नहीं बनाते। वे क्या करते हैं? मार्केट को पढ़ते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, सही समय पर निवेश करते हैं, और सोचने को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। लेसन 6, सीखने के लिए काम करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट ने सेल्स, मार्केटिंग, निवेश, मैनेजमेंट जैसे कौशल सीखने के लिए नौकरी की। वे कहते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। जरूरी कौशल, वित्तीय ज्ञान, सेल्स, मार्केटिंग, निवेश, संचार, नेतृत्व। भाग 5, प्रसिद्ध कैश फ्लो क्वाड्रेंट का विस्तृत विवरण। कियोसाकी ने लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा। ई एम्प्लॉई, नौकरी करने वाला। एस सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करने वाला। बी बिजनेस ओनर, बड़े बिजनेस का मालिक। आई इन्वेस्टर, निवेशक। अमीर लोग बी और आई में होते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग ई और एस में फंसे रहते हैं। भाग 6, डर और मान्यताएं, सबसे बड़ी बाधाएं। अधिकतर लोग असफलता से डरते हैं, इसलिए वे कभी कोशिश ही नहीं करते। उनके 5 प्रमुख डर। असफलता का डर, पैसे खोने का डर, समाज क्या कहेगा, असुरक्षा, जोखिम से घबराहट। अमीर लोग डरते नहीं, बल्कि डर को समझकर आगे बढ़ते हैं। भाग 7, अमीर पिता के असली रहस्य। अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं। वे समस्याओं को अवसर बनाने की कला जानते हैं। वे भावनाओं को नियंत्रित करके तार्किक निर्णय लेते हैं। वे हर नुकसान को सीख मानते हैं। वे नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। भाग 8, वास्तविक जीवन में उपयोग। यह पुस्तक आपको क्या सिखाती है? 1, पैसा संभालना एक कौशल है, जन्मजात नहीं। 2, निवेश जरूरी है, बचत नहीं। 3, पैसिव इनकम बनाओ। 4, संपत्तियों में निवेश करो। 5, वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाओ। 6, जोखिम लो, लेकिन समझदारी से। 7, सीखना कभी मत छोड़ो। भाग 9, रिच डैड पुअर डैड की आलोचनाएं और वास्तविकता। कुछ आलोचक कहते हैं, यह विचार बहुत सरल बनाया गया है। सभी लोग बिजनेस माइंडेड नहीं हो सकते। हर कोई निवेश में सफल नहीं होता। लेकिन पुस्तक की असली ताकत उसकी सरलता है। यह आपके दिमाग का स्विच ऑन करती है। भाग 10, निष्कर्ष, क्यों यह पुस्तक जीवन बदल देती है। यह पुस्तक आपको पैसे के प्रति आपका नजरिया बदलने में मदद करती है। आप समझते हैं कि पैसा कमाना ही नहीं, संभालना भी जरूरी है। आप सीखते हैं कि ऊपर उठने के लिए आपको वित्तीय शिक्षा, साहस और सीखने की भूख चाहिए।
यह पुस्तक आपको नौकरी के चक्र से निकालकर वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। रिच डैड पुअर डैड केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक नया जीवन जीने का तरीका है। यदि आप चाहे तो मैं इसे और लंबा बना सकता हूँ। इसमें कहानी शैली जोड़ सकता हूँ, अध्याय और विस्तार जोड़ सकता हूँ। इसे पीडीएफ या ई बुक में बदल सकता हूँ, या ऑडियोबुक जैसा लिखकर दे सकता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो या आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।